देखो बेटा, तो यूनिट नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट है वेव मोशन। आ जाओ। ਹੁਣ एक्चुअली पुत अगर सानू कोई पूछे कि वेव दी एग्जांपल्स दसो, वेव मोशन दी एग्जांपल्स, तो हुण अगर असी अपने आले दुआले देखिए तो एक तो साउंड वेव्स है, लाइट वेव्स है ना, मोटे तौर पे दो है। फिर इंफ्रारेड वेव्स है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, गामा रेज है ना, ये वाली रेज है। हुण इस तो इलावा भी तुसी शायद केमिस्ट्री च पढ़िया होएगा मैटर वेव, अब पढ़ांगे प्लस 2 कोई गल। बट अगर सानू कोई कहे कि ये जो वेव मोशन है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट की कर रहा, रिप्रेजेंट की कर रहा, तो लिखो वेव मोशन रिप्रेजेंट्स transfer of energy. Wave motion represents transfer of energy and momentum from one place to another place. Wave motion represents transfer of energy and momentum from one place to another place. तो देखो हुण ये गल बड़ी कॉमन है कि अगर तुसी लोग लगातार कुछ देर बोलते रहने हैं, है ना, 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे, थानू थकावट महसूस होंगी है, थके हुए लगते कि नहीं? जो बोलने नाल भी लगता ना, इसका मतलब की हो रहा, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना। हुण अगर आपां जिदा सर्दियां आ रही, धुप सेकते हैं तो धुप च सानू गर्मी महसूस होती है, हीट, तो वो की है, रेडिएशंस दी फॉर्म च सन तो आ रहा है ना साडी वेव मोशन। तो वही दो गल्लां लिखाइयां, पर उहदा हाले मैं एक पार्ट दस्सिया एनर्जी दा, मोमेंटम बारे गल नहीं की। हुण तुहानू याद होएगा मोमेंटम जदों भी चेंज करेगी तो फोर्स का रोल शुरू हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया में भी कहना है प्रेशर, है ना। हुण तुसी लोग जिहड़ी आवाज सुनते हैं, जो उहदे पिछे ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा जिहा बेसिक आइडिया लईए तो थ्रू एक ईयर भी सुनते हैं अपन आवाज। तो ईयर दे अंदर की लगा हुआ, एक ईयर ड्रम, कान दा पर्दा, है ना, और वो कान दा पर्दा की करदा कदों, जदों साउंड वेव आके उन्होंने टकराती है ना। और कोई भी चीज हिलाने लई उहदे ते फोर्स प्रेशर लगना जरूरी है। इसदा मतलब जिहड़ी आवाज है वो जाके जदों कान दे पर्दे नाल टकराती है तो वो कान दे पर्दे ते की करेगी, फोर्स लगाएगी।
ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਹਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾ, ਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ फोर्स लगेगी और साउंड की मोमेंटम चेंज करेगी, है ना। तो एक कंसेप्ट इत्थों आ रहा मोमेंटम का। अच्छा, फिर शायद ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈ, ਸਟਾਰਸ ਹੈ, ਮੀਟੋਇਡਸ ਹੈ, ਮੀਟੋਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮੇਟਸ। कॉमेट्स सुने हैं कॉमेट्स? हैं? लाइट की टेल होती है। हाँ, तो वो एक्चुअली हेवनली बॉडीज है ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਕ ਪਲੈਨਟਸ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੈਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਚ ਵੇਪਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਵੀ ਹੈ। तो इस तरह का वेपर्स भी तो गैशियस फॉर्म के करीब ही है ना। हुण वो जो हेवनली बॉडी है वो जदों सन के नजदीक आती है तो की होएगा, सन की रेडिएशंस जदों उस गैशियस बॉडी के ऊपर इंसीडेंट होंदियां तो वो प्रेशर एक्सर्ट करके उस गैस नूं की करदियां, फोर्स एक्सर्ट करके एक डायरेक्शन च जाण नूं मजबूर करदियां। तो फोर्स ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀ ਕੋਮੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਲਮੋਸਟ 72 ਇਅਰਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ 76 72 ਹੈ। तो ਉਹ 72 ਇਅਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਤੋਂ 86 ਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ 72 ਐਡ ਕਰ ਲਓ, 48 आ गया। तो 48 तक है ना वो दोबारा ऑब्जर्व होएगा। तो वो कॉमेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ वो भी एक प्रूफ है कि रेडिएशंस की करदियां वा, फोर्स एक्सर्ट करदियां, और फोर्स जिथे आ रही है उत्थे मोमेंटम का कंसेप्ट नाल चलना ही चलना। तो कहने का मतलब आपां इत्थे की लिखिया कि वेव मोशन की रिप्रेजेंट कर रहा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, विदाउट, नाल जोड़ो, विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर, without any transportation of matter। और इस वेव मोशन के दौरान कोई मैटर एक तो दूसरी जगह नहीं जाता, सिर्फ एनर्जी ते मोमेंटम ही अगे बढ़ते। सो वेव मोशन। अच्छा, हुण दिमाग च क्वेश्चन ये आना चाहिए भी है कि वेव मोशन के दौरान ये जो एनर्जी ते मोमेंटम है ये बिना मैटर के कितना आगे जा रहे हैं या जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एनर्जी बेसिकली की है, इनमें से काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस भी कह दें। जो आप डिस्टर्ब होने आप केड़ी स्टेट च होने, गुस्से च होइए, डिस्टर्ब होइए तो आप एक्साइटेड स्टेट च होने। तो जो असी नॉर्मल बिहेवियर है तो असी ग्राउंड स्टेट च है, स्टेबल स्टेट कह लो, घट एनर्जी है। एक्साइटेड स्टेट मीन्स ज्यादा एनर्जी है। तो जिन्नी एनर्जी वधी जाएगी उन्नी क्योस, डिस्टर्बेंस वधी जाएगी। तो जो वेव मोशन है वो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा, भी डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है, अगे बढ़ रही है। हुण इस नूं समझण दे लई कि डिस्टर्बेंस कितना, एनर्जी कितना बिना मैटर दे एक तो दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ कॉमन एग्जांपल आसानी नाल समझी जा सकती है कि अगर मान लो, इमेजिन करके देखो भी एक लाइन लगी है ना, ठीक है कि नहीं। ਜਦੋਂ लाइन लगी है ਉਹਦੇ ਚ लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ पर्सनस बंदे खड़े है, ठीक है। तो एक आदमी सब तो अगे खड़ा, ਉਹਦੇ मगर दूसरा बंदा खड़ा, फिर तीसरा, चौथा, पंजवां, इदा 10 बंदे खड़े से। हुण वो जिहड़ा 10वें वाला बंदा ना, अगर वो बड़ा शरारती है
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ 9ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, डिस्टरबेंस। धक्का मारना मतलब उन्हें एनर्जी अप्लाई यूज की थी। तो 9वें बंदे नु जदों धक्का मारिया तो क्या 9वां बंदा स्टिल खड़ा रहेगा कि वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा? डिस्टर्ब हो गया। ਇਹਦਾ मतलब वो 10वें वाले दी एनर्जी ਦਾ कुछ पार्ट 9वें को ट्रांसफर हो चुका। 10वां उत्थे ही खड़ा हो गया ना, धक्का मार के फिर खड़ा हो गया। हुन 9वें वाला बंदा इनबैलेंस होके 8वें ते डिगया है ना, तो 8वें वाले को डिस्टरबेंस पहुंच गई है। 9वें वाला अपने आप को फिर संभाल के खड़ा हो गया, 8वें वाला डिस्टर्ब हो चुका। 8वें वाले तो 7वें तक और इतने लास्ट तक पहुंच जानी है। तो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ट्रांसफर। तो ये ਜਿਹੜੀ एग्जांपल है ਇਹਦੇ ਚ हर बंदा की है, एक पार्टिकल है। तो जे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पार्टिकल्स की हेल्प के नाल, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ वेव मोशन मैकेनिकल वेव मोशन। तो हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ वेव मोशन। टाइप्स ऑफ वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव मोशन। तो ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, मैकेनिकल वेव मोशन और दूसरा नॉन मैकेनिकल कह लो। वेव मोशन टाइप्स ऑफ वेव मोशन दो तरह का हो गया, मैकेनिकल वेव मोशन, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल च ईएम वेव्स आ गई। तो ईएम वेव्स दे विच गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, लाइट विजिबल रेज कह सकते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना, ये जो रेड कलर नाल मैं वेव्स लिखी हैं, सारियां की है नॉन मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव मोशन की एग्जांपल है साउंड वेव। और क्योंकि इस तो पहला भी आप डिस्कस करिए, नोट करके लिख लो। A wave is also called progressive wave, traveling wave or displacement wave। Because ਜਿਹੜੀ वेव displacement wave, traveling wave, displacement wave, progressive wave, because it represents transfer of energy and momentum। ठीक है, कोई भी वेव क्योंकि एनर्जी ते मोमेंटम ਨੂੰ ट्रांसफर कर रही है, अगे बढ़ा रही है, इस करके प्रोग्रेसिव है, ट्रैवलिंग है, डिस्प्लेसमेंट वेव है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है, टर्म आ जाती है ना तो अपन लादा पता नहीं किया गया। हुन लिखो मैकेनिकल वेव मोशन।
मैकेनिकल वेव मोशन की खूबी है बेटा कि दिस वेव मोशन represents transfer of energy and momentum, transfer of both energy and momentum due to vibrations of the particles of the medium. Vibrations of the particles of the medium. मीडियम दे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन करके ये एनर्जी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। तो अगली लाइन च लिख लियो mechanical wave motion can't take place in vacuum। तो mechanical wave motion वैक्यूम च नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पुत्र? क्योंकि पार्टिकल्स होंगे तो वाइब्रेट करेंगे, वैक्यूम का मतलब तो खाली है ना। तो इस करके और ऊपर लिखा सी क्योंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव की ही एग्जांपल है। तो मेरी आवाज थोड़े तक या कोई भी आवाज साडे तक क्यों पहुंच पाती है? क्योंकि एयर मीडियम है ना, उहदे करके। तो जो ना होए एयर वैक्यूम होए फिर आपां आवाज सुन नहीं पावांगे, है ना, पहुंचेगी नहीं साडे तक डिस्टर्बेंस। हुण लिखो, नोट करके लिख लियो, मैकेनिकल वेव मोशन always takes place in a material medium because material medium possesses both elasticity and inertia. Material medium possesses both elasticity and inertia. Comma, which is the necessary condition for the vibration of a particle. तो क्योंकि ये गल्लां जोड़ के देखो ना, जदों आपां गल करते हैं वेव मोशन दी, मैकेनिकल दी, तो ਉਹਦੇ ਚ एनर्जी ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? मीडियम ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। और ਆਪਾਂ ऑसिलेशन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ऑसिलेट करना चाहता तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए ਤੇ इनर्शिया भी होना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब मैकेनिकल वेव मोशन हमेशा उस मीडियम च होना ਜਿਹਦੇ ਚ इलास्टिसिटी भी है ਤੇ इनर्शिया भी है ना। और इलास्टिसिटी इनर्शिया गैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है, लिक्विड ਚ भी है, सॉलिड्स ਚ भी। तो वेव मोशन तीनों मीडियम च हो सकता। हुन लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव मोशन। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव मोशन। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव मोशन बोलते एक है ट्रांसवर्स वेव मोशन और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन।
longitudinal wave motion. ठीक है, तो मैकेनिकल वेव मोशन कितनी तरह का पुत्र? दो तरह का। केड़ा केड़ा? लॉन्गिट्यूड। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ। +1 ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ। तो इस तो पहला कि आप ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ, एक हेडिंग बना लो, फिर ਇਹਦੇ ਵੱਲ आ जाएंगे या रहन ही लो, तो बाद ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। लिखो ट्रांसवर्स वेव मोशन, हेडिंग बनाओ ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन, तो ਜਦੋਂ मैं ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ वर्डिंग यूज कर रहा ट्रांसवर्स वेव मोशन, तो ਉਹਦਾ मतलब पता की है? मैकेनिकल वेव मोशन की गल हो रही है, ये भूलियो ना। अच्छा, कोई भी मैकेनिकल वेव मोशन मीडियम च ही होना। मीडियम काहदा बनया हुंदा? पार्टिकल्स दा। तो मैं की करन लगा पुत्र, ਤੁਹਾਡੇ सामने एक वन डायमेंशनल मीडियम शो करता, ਜਿਹੜਾ किन्ने पार्टिकल्स ਦਾ ਬਣਿਆ? 5, है ना? 5, 10, 20, 30, 100, 200, तो 5 तक ये वन डायमेंशनल मीडियम है। हुण बेटा वेव मोशन रिप्रेजेंट की करता है? हाँ, तो लिखो, नोट करके लिख लो पहला, फिर अपनी इधर गल आनी है। ड्यूरिंग वेव मोशन comma the direction along which energy and momentum are transferred, the direction along which energy and momentum are transferred is called direction of propagation, is called direction of propagation। तो क्योंकि वेव मोशन के दौरान जिस डायरेक्शन च एनर्जी अगे वध रही है, उस डायरेक्शन को असीं की कहने हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हुण जदों मैं बोल रहा वां तां मेरी आवाज सामने भी जा रही है, इधर साइड्स से भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे को भी, है ना? इसका मतलब इस केस च मल्टीपल बहुत सारियां डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशन है, मल्टीपल है, इधर भी आवाज, इधर भी, तो हर पासे एनर्जी जा रही है ना, तो मल्टीपल है। और आपां जिहड़ी मोशन की गल कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ फिक्स कर लिया कि एनर्जी सिर्फ इको डायरेक्शन च अगे ਵਧੇਗੀ, ताकि काम साडे लई आसान हो जाए। सिंपलेस्ट केस लेने हैं ना आप +1 2 लेवल। तो हुण बेटा आ जिहड़ा मीडियम है, तो हुण ये जिहड़े पार्टिकल्स है इन्हां दा कोई नंबरिंग कर दिंदे हैं, और नंबरिंग का मतलब साडे लिए ये आसान करना है कि एनर्जी सब तो पहला किहदे कोल पहुंची? फर्स्ट कोल, फिर सैकेंड कोल, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को। जे मैं इदा कहना एनर्जी पहला पहुंची फर्स्ट को, फिर सैकेंड को, फिर थर्ड को, इसका मतलब एनर्जी किहड़ी डायरेक्शन च अगे वध रही है? इस तरफ। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, पता लग गई नहीं गल? पर जदों असीं ये सोचा कि ये ट्रांसवर्स वेव मोशन है ना, तो ये पता कितना लगा भी ये वेव मोशन ट्रांसवर्स है, इसकी निशानी की है? तो निशानी ये है कि अगर मेरे मैकेनिकल वेव मोशन जिस डायरेक्शन च एनर्जी अगे वध रही है
उस डायरेक्शन ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पर इस एनर्जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मैकेनिकल वेव मोशन ਚ पार्टिकल्स ਦਾ वाइब्रेट करना। तो ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो उतो गल समझ आनी चाहिए कि अगर एनर्जी का 1 तो 2 2 तो 3 3 तो 4 4 तो 5 वाल जाने का कारण है हुण आ जेडे मैं लाल रंग दी डबल एरो दिखाई है ये की है डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन प्रोपोगेशन दे परपेंडिकुलर। तो ये है एरो की शो कर रहा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो लिखो लिखो इन transverse wave motion direction of vibration of particle is perpendicular to the direction of propagation ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया पता लग गया ट्रांसवर्स वेव मोशन पार्टिकल्स दी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ते डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कितना हो। दूसरा है देखो पुत्र लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन की होएगा आ जेडे ਤੁਹਾਡੇ 1 डायमेंशनल मीडियम ਦੇ 5 पार्टिकल्स है तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ એનર્ਜੀ फर्स्ट तो सेकंड सेकंड तो थर्ड थर्ड तो फोर्थ वाल ਨੂੰ जा रही है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गई इस तरफ। और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन जो पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना ना वो डायरेक्शन सेम होएगी along the direction of propagation। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन बारे की लिखोगे पुत्र इन दिस वेव मोशन direction of vibration of particle is direction of
vibration of particle is along the direction of propagation. Along the direction of propagation. ठीक है, चलो ये बेसिक आइडिया हो गया। ਹੁਣ आओ नोट करके लिखो ड्यूरिंग, नोट करके लिखो पहला पॉइंट, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन comma shape of medium is changed, shape of medium is changed, medium की shape change हो जाती है। so medium must possess, so medium must possess ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ तो ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਬਦਲੇਗੀ ਜੇ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ must possess modulus of rigidity ਹੁਣ modulus of rigidity ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੋਲਿਡਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ therefore ट्रांसवर्स वेव मोशन पर ये पता केड़ा पुत्र सुन लो जेड़ा ट्रांसवर्स वेव मोशन है ना ये मैकेनिकल दी गल हो रही है ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ नॉन मैकेनिकल वाली गल ही नहीं कीती नॉन मैकेनिकल वेव मोशन ਦੀਆਂ एग्जांपल्स लाइट फ्लूइड दसियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ट्रांसवर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ नॉन मैकेनिकल वेव मोशन है ना वो हमेशा ट्रांसवर्स ਹੁੰਦਾ पर मैं ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ट्रांसवर्स वेव मोशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ मैकेनिकल ठीक है तो की लिखा ट्रांसवर्स वेव मोशन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड्स ओनली प्लस ये गल ऐड करनी है ओके कि क्योंकि लिक्विड दी कोई कोएफिशिएंट ऑफ या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं हुंदा ना गैस दा हुंदा पर सानू पता सरफेस टेंशन टॉपिक पढ़ चुके हैं तो सरफेस टेंशन करके जेड़ा लिक्विड हुंदा ना ओदी अपर मोस्ट लेयर बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन तो जिस करके लिखो प्लस ट्रांसवर्स वेव मोशन can also occur over the surface of liquid within the liquid नहीं over the surface of liquid समझ गए also एक और ਇਹਦਾ केस याद रख लेना also ट्रांसवर्स वेव मोशन
take place along a stretched wire or stretched string. Stretched wire or stretched string. ठीक है, ये याद रखना। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन दे लिए जरूरी केस की है पता लग गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ सॉलिड च हो सकता है या लिक्विड के सरफेस पे हो सकता है या स्ट्रेच्ड वायर च हो सकता है, गैस च या लिक्विड के अंदर नहीं हो सकता। तो इन और एक्सप्लेन करांगे। इतना ही आगे लिखो नोट करके सेकंड पॉइंट। तो मतलब एयर में जो मतलब वॉइस का ट्रांसफर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, और क्या आएगा? तो लिखो नोट करके। When longitudinal wave motion occurs in a medium comma volume of the medium is changed, volume change करता ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ। तो therefore longitudinal wave motion will take place in a medium which possesses की possess करे bulk modulus, which possesses bulk modulus, है ना? As bulk modulus is associated with all the three states of matter. ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ। ਸੋ longitudinal wave motion can occur through solid, liquid and gas. क्लियर हुई गल? और यदि एग्जांपल लिख लो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन दी साउंड वेव। तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव मोशन की भी एग्जांपल है और मैकेनिकल वेव मोशन च के लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन दी एग्जांपल। इस करके साउंड लिक्विड सॉलिड गैस तिना प्रोपोगेट कर सकते। क्लियर है पुत्र? अच्छा, हुण अगला पॉइंट भी नोट करके लिखो। ड्यूरिंग ट्रांसवर्स वेव मोशन क्रेस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म्ड। क्रेस्ट ट्रफ पता ना? आर फॉर्म्ड। दूसरा पॉइंट नोट करो। ड्यूरिंग ड्यूरिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, compressions and rarefactions are formed. Compressions and rarefactions. Compressions and rarefactions are formed. अच्छा, ਹੁਣ बेटा ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ।
कि नहीं? ते लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के दौरान वॉल्यूम चेंज करता, मतलब प्रेशर भी चेंज करेगा। प्रेशर चेंज करेगा तो ही वॉल्यूम चेंज करेगा। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜੀਆਂ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशंस है, वेव्स है ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रेशर वेव्स भी कह ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ वॉल्यूम ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ वेव्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट ये बना लो, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, during the propagation of longitudinal waves, volume as well as pressure are changed. Pressure are changed. So longitudinal waves are also called pressure waves. Longitudinal waves are also called pressure waves. इन्हां नूं pressure waves कहते हैं। समझ आई गल? अच्छा, इस तो पहला कि आपां क्रेस्ट ट्रफ बारे गल करिए, देखो चाहे ट्रांसवर्स वेव है तो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जनरली असी उसनू इस शेप नाल रिप्रेजेंट कर देंगे, असी आ शेप लैके कर देंगे। अच्छा, तो जे तां एक ट्रांसवर्स वेव है फिर तां एक क्रेस्ट है ते ये ट्रफ है, ते जे असी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की शेप इदां दी बनाई है तो फिर ये कंप्रेशन है ते रेयरफेक्शन। गल कुछ भी नहीं, जनरल शेप आपां कीती, उदा एक्चुअल शेप आपां डिस्कस करांगे, है ना? अच्छा, हुण आ जो तुहाडे सामने नजर आ रही है ना, ये कुछ एक सिंगल वेव है। दिस इज सिंगल वेव, एक वेव है, और सिंगल वेव जिहड़ी है इसकी लेंथ नूं कहंदे आ वेव लेंथ। लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव दी लेंथ है ना, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। पर इसनू असी इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं वेवलेंथ नो। देखो पुत्र, अगर सिंगल वेव है तो मैं की कीता है, एक और वेव इन्हें शो करती है ना, तो क्रेस्ट है, ट्रफ है, कंप्रेशन है ते रेयरफेक्शन है ना। तो आ जेड़ा डिस्टेंस है ना, आ डिस्टेंस ते आ वाला डिस्टेंस और आ वाला डिस्टेंस ये वेवलेंथ के बराबर ही है। मतलब वेवलेंथ लेंथ ऑफ वन वेव भी कह सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट या एडजेसेंट ट्रफ्स या एडजेसेंट कंप्रेशंस या एडजेसेंट रेयरफेक्शंस दे विचली दूरी नूं कहने आ वेवलेंथ। ठीक है पुत्र? थोड़ा आइडिया आ रहा है? वेवलेंथ। हुण देखो, दूसरी टर्म आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी
तीसरी टर्म आएगी टाइम पीरियड, और इन्हां दोनों का आपस की रिलेशन है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आज इस डायग्राम से तुहानू दो वेव्स नजर आ रही है ना, और ये वेव्स इधर स्टिल थोड़ी है, एक ही है। तो आप शो करते इस दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और आप रस्ते एक पॉइंट मार्क कर लिया ए। इस डायग्राम को देख के सानू की समझ आनी चाहिए थी पुत्र? कि ए पॉइंट चो वेव्स पास कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। हुण आपां एक तां नोट कर सकते हैं कि गिवन पॉइंट चो एक वेव नू पास करन लई कितना टाइम लगा। तो गिवन पॉइंट चो एक वेव नू पूरा पास करन लई जितना टाइम लगा वो है उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देके की लिख लो, टाइम टेकन बाय, टाइम पीरियड बारे लिखो टाइम टेकन बाय वन वेव, टाइम टेकन बाय वन वेव टू पास थ्रू a given point, a given point। और अगर असी ये देखने की जगह कि एक वेव नू कितना टाइम लगा पास करने लिए, असी देखते हैं कि एक सेकंड च कितनी वेव्स लंघ गई, वो की है फ्रीक्वेंसी। तो लिखो फ्रीक्वेंसी की है नंबर ऑफ वेव्स passing through a given point in 1 second, number of waves passing through a given point, थोड़ा जा चेहरे पे कर लो ना, ओके। तो फ्रीक्वेंसी की है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, और दोनों का रिलेशन हो लिखता पा ना। हुन चौथी टर्म आन लगी है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी एक्चुअली की दस रही है बोलते, देखो इट रिप्रेजेंट्स velocity of energy transferred, एनर्जी दे अगे वधन दी रफ्तार है, जिस रफ्तार नाल मीडियम च एनर्जी अगे वध रही है वो है वेव वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, या वेलोसिटी एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो एनर्जी किस रफ्तार नाल अगे वध रही है, अच्छा वो है वेव वेलोसिटी। हुण बेटा आ देखियो, आ मैं तुम्हारे सामने बनाती एक वेव बनाती, जान के बाद ਇਹਦੀ लंबाई कितनी है लैम्डा। तो जदों असी कहने हैं कि वेव मोशन हो रहा, वेव अगे वध रही है, तो इस वक्त साडे सामने वेव नजर आ रही है, ठीक है। और हुण ये वेव इत्थे थोड़ी खड़ी रहनी है, टाइम दे बीतण नाल इहने हल्का हल्का अगे नूं जाना वा। तो मान लो कुछ देर बाद असी देखिया कि ये जिहड़ी वेव है वो इनिशियली इदां है पुत, और फाइनली इत्थे आ गई।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਹੈ टाइम टेकन कितना टाइम पीरियड क्योंकि पूरी दी पूरी वेव शिफ्ट हो गई है ना ए चो तो ये टाइम टेकन है और जदों वेव इथों इथे पहुंची तो डिस्टेंस कितना कवर्ड होया डिस्टेंस कितना लैम्डा ही होया कि नहीं भाई इनिशियली आ किनारा इथे सी ते फाइनली किनारा ए ते आ गया तो इस और इस पॉइंट से दूरी कितनी है लैम्डा अच्छा डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन ये डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव है ना ये बन गई वेव वेलोसिटी v is equal to lambda by t पर 1 by t था सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ठीक है और नोट करके लिखियो एक गल ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिन्होंने आगे चल के साडी बड़ी मदद करनी चाहे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है चाहे कंसेप्ट दी अंडरस्टैंडिंग है ते चाहे कंपटीशन है वो की है पुत्र देखो पहला पॉइंट नोट करके लिखना फ्रीक्वेंसी ऑफ wave depends only on frequency of source मतलब ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੇਵ ਨੂੰ तो ਉਹਦੀ frequency ਤੇ डिपेंड करती है and is independent of nature of medium ਇਹਦਾ मतलब पता की हो गया पुत्र दुनिया की कोई भी वेव चाहे मैकेनिकल है चाहे नॉन मैकेनिकल है चाहे ट्रांसवर्स है चाहे लॉन्गिट्यूडनल है दुनिया की कोई भी वेव ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਿਕਸ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ मतलब ਉਹ ਵੇਵ ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਲਾਸ ਚ ਚਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ सेम रहनी है और कितनी रहनी है जितनी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है तो लिखो दूसरा पॉइंट नोट कर लियो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज ऑलवेज इक्वल टू तेरी वास्ता नहीं कुछ निकल जानी निकल जानी तो कहते ना जानी नहीं हाँ निकल जावे देख ले कुछ लेक्चर है ना तो मेरा पे बाकी लेक्चर देख लें वीडियो 5-7 मिनट का जरूरी की लिखे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सोर्स पूरी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर ओके now लिखो also frequency of wave is equal to frequency of केदी frequency wave केदी wave की गल कर रहे हैं
ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ऑसिलेशन ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ऑसिलेट ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ frequency of wave is always equal to frequency of oscillating particles of the medium. मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਜਿਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 300 ਹਰਟਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਵੀ 300 ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ऑसिलेट ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ऑसिलेट ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ 1000 ਹਰਟਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1000 ਹਰਟਜ਼ ਸੀ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ अच्छा अगला नोट करके लिखो बट wavelength and wave velocity of a given wavelength and wave velocity of given wave depends on nature of material medium. Nature of material medium. ਇਹਦਾ मीनिंग पता की है अगर मान लो साउंड वेव हवा चो निकल के पानी च चला गई तो जिन्नी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव दी एयर च सी उन्नी ही पानी च रहनी है वो तो पहले पॉइंट्स ते क्लियर हो जाना चाहिए पर जितना ही ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਨੇ ਹਵਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਲ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਘਟੇਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ तो पर एक जनरल गल पता लग गई कि जदों कोई भी वेव एक मीडियम नूं छड्ड के दूसरे मीडियम च एंटर करती है तो उसकी वेव लेंथ भी बदलती है ते वेव वेलोसिटी भी बदलती है फ्रीक्वेंसी ते कोई फर्क नहीं पैना वो उन्नी रहनी थ्रू आउट है ना तो इत्थे आपां रुक जाने आज पर एक गल ख्याल रखियो हुण